नमस्कार दोस्तों, झुंझुनू क्लासेस झुंझुनू में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आने वाला एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक रोग या डिजीज। क्या होता है डिजीज, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द आता है WHO। WHO क्या बताता है कि रोग के बारे में, कि रोग क्या होते हैं, इसके बारे में बताता है कि सामान्य स्वास्थ्य में रुकावट पैदा होना। हमारा जो सामान्य स्वास्थ्य होता है, कौन सा स्वास्थ्य में क्या क्या चीजें आती है। एक हमारा आता है शारीरिक स्वास्थ्य, एक शब्द आता है मानसिक स्वास्थ्य, और एक शब्द आता है सामाजिक स्वास्थ्य। तीन प्रकार के स्वास्थ्य होते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। इन तीनों में सही तरह से यदि कोई ऑर्गन्स जो है अपना सही तरह से काम नहीं करता है, या हमारे इनमें कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, तो इसे अपन, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है उसको अपन कहते हैं रोग। यदि अपन बात करें तो ये थी परिभाषा किसकी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक बार पुनः सुनते हैं क्या है कि अपना जो सामान्य स्वास्थ्य है, सामान्य स्वास्थ्य मतलब क्या होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, इनमें रुकावट पैदा होना कहलाता है अपने पास रोग। यदि अपन बात करें रोग से संबंधित, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। तो दोस्तों यदि अपन को ये एक क्वेश्चन याद होता है तो इससे संबंधित अन्य दो क्वेश्चन अपने आप ही याद हो जाते हैं। एक होता है विश्व व्यापार संगठन, एक होता है विश्व मौसम संगठन। इनका मुख्यालय भी कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन और विश्व मौसम संगठन, तीनों का जो मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अपन याद कैसे रखें, कि इन तीनों को याद कैसे रखें, तो एक घड़ी आती है, घड़ी का नाम होता है HMT घड़ी जो है, उसमें H फॉर अपन याद रखना हेल्थ, M फॉर मौसम, T फॉर ट्रेड। तो स्वास्थ्य, व्यापार और मौसम जो संगठन है वो कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो इससे एक वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कितनी तारीख को आता है, तो यह आता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को आता है अपने पास विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट अपन बात करें विश्व चिकित्सक दिवस कितनी तारीख को आता है, तो यह आता है 1 जुलाई। 1 जुलाई को अपने पास आता है विश्व चिकित्सक जो दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट अपन तीन इससे वेरी इंपॉर्टेंट शब्द आते हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैथोलॉजी क्या होती है, इटियोलॉजी क्या होती है और इथियोलॉजी क्या होती है। पैथोलॉजी, इटियोलॉजी और इथियोलॉजी तीनों अलग अलग शब्द हैं, और ये एग्जाम में एक साथ आते हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, पैथोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी क्या है और इथियोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करें पैथोलॉजी, कोई भी रोग है और उस रोग का पता लगाना और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसको अपन कहते हैं पैथोलॉजी। यानी रोग का पता लगाना ही क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। रोग जो है, रोग की क्या क्या लक्षण है, उससे संबंधित जो शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है पैथोलॉजी। नेक्स्ट एक शब्द आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या है, तो इटियोलॉजी मतलब होता है कि किस कारण से रोग फैला है, रोग जो है वह किस कारण से फैल रहा है, उसको अपन जिसमें अध्ययन किया जाता है, जिस ब्रांच में अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है इटियोलॉजी। नेक्स्ट एक शब्द आता है इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होता है, तो सजीव जो है उस सजीव के व्यवहार का अध्ययन करना कहलाता है इथियोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब क्या होता है, तो पैथोलॉजी मतलब रोग और रोग के लक्षण क्या क्या है, इसका अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। नेक्स्ट अपन बात करें इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या है, तो इटियोलॉजी कोई भी कारण है, रोग किस कारण से फैल रहा है, वो कहलाते इटियोलॉजी।
और इथोलॉजी क्या है? तो इथोलॉजी कहलाता है अपने पास कि सजीव का व्यवहार का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है उसको अपन कहते हैं इथोलॉजी। तो अब आपसे पूछ रहा हूं, रोग क्या है? रोग है स्वास्थ्य में रुकावट पैदा होना। स्वास्थ्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ये परिभाषा किसने दी है? ये दी है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन कहाँ है? जिनेवा में है। विश्व मौसम संगठन कहाँ है? जिनेवा में। इनको याद कैसे रखेंगे? HMT, हेल्थ, मौसम एंड ट्रेड। नेक्स्ट अपन बात करें, विश्व स्वास्थ्य दिवस कितनी तारीख को? 7 अप्रैल को। विश्व चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को। एक शब्द पैथोलॉजी क्या है? रोग और रोग के लक्षण। इटियोलॉजी क्या है? रोगों का कारण का अध्ययन करना, इटियोलॉजी। और इथोलॉजी क्या है? तो सजीवों के व्यवहार का अध्ययन करना, क्या है? इथोलॉजी। नेक्स्ट बात करें अपन, रोग जो है कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो भी कंपटीशन एग्जाम है उन कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, रेट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, सीटेट में कौन से आते हैं, और जो भी साइंस से संबंधित जो भी एग्जाम्स होती है उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं रोग से संबंधित, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नेक्स्ट चीज अपन बात करें, रोग फैलने के आधार पर, कि रोग जो है कितने एरिया में फैल रहे हैं, इसके आधार पर यदि अपन बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला आता है एंडेमिक डिजीज, दूसरी आती है एपिडेमिक और तीसरी आती है पैंडेमिक। 3 प्रकार की है, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। 3 प्रकार की डिजीज है जो प्रमुख रूप से फैलती है, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। अब एंडेमिक जो डिजीज होती है वो किसी छोटे से एरिया में फैलती है, किसी निश्चित स्थान पर फैलती है, तो उसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? एंडेमिक। जो निश्चित छोटे एरिया पर जो बीमारी फैलती है, जो रोग होता है, उसको अपन कहते हैं एंडेमिक। नेक्स्ट एक बात करें अपन एपिडेमिक, जो एक वर्ल्ड एरिया, पूरा कोई बड़ा जो एरिया है पूरे कंट्री में या एक पूरे स्टेट में यदि फैलती है कोई डिजीज तो वो कहलाती है एपिडेमिक। पहला था अपने पास एंडेमिक, एपिडेमिक जो बड़े एरिया में। नेक्स्ट एक शब्द आता है पेंडेमिक। पेंडेमिक जो है वो एक पूरे यानी अलग अलग कंट्री में फैले, यहां पर भी फैल जाए, इंडिया में फैल जाए, चाइना में फैल जाए, पाकिस्तान में फैल जाए, श्रीलंका में, यानी अलग अलग कंट्रीज में फैलती है, वो कहलाती है अपने पास पैंडेमिक। अब दोस्तों इनको याद कैसे रखें? देखो, एक शब्द आ रहा है ए, एंडेमिक, दूसरा आता है ई, एपिडेमिक, नेक्स्ट आ रहा है पी, पैंडेमिक। इसको याद करने का क्या है? सबसे पहले कौन आ रहा है? एंडेमिक, ए मतलब क्या होता है? छोटा होता है, पहले आता है। पहले कौन आता है? छोटा आता है। नेक्स्ट अपन बात करें ई, एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब इससे बड़ा हो गया, बाद में आता है तो ये बड़ा हो गया। और पी फॉर पैंडेमिक, जो पूरे देशों में फैल जाए, जैसे अभी अपने पास कोरोना डिजीज चल रही है, कैसी बीमारी है कोई मैं पूछूं आपसे तो ये पैंडेमिक है। पैंडेमिक डिजीज जो बहुत बड़े एरियाज में फैलती है वो कहलाती है अपने पास पैंडेमिक। तो अपन को याद रखना है कि एंडेमिक जो है, ए वाले छोटे एरिया में, बड़े वाले में एपिडेमिक। और नेक्स्ट अपन बात करें पैंडेमिक। पैंडेमिक जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग कंट्रीज में फैल जाए कहलाती है पैंडेमिक, जो कोरोना महामारी अभी। नेक्स्ट एक शब्द आता है कि केलोलॉजी क्या होती है? केलोलॉजी, केलोलॉजी किसको कहते हैं अपन? तो केलोलॉजी मतलब होता है सुंदरता का अध्ययन। सुंदरता जो चीज होती है उसका अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है केलोलॉजी। नेक्स्ट अपन बात करें रोग। पहला प्रकार था कि कितने क्षेत्र में फैल रही है, उसके आधार पर। नेक्स्ट अपन बात करें कि वह है कि भाई एक पीढ़ी में से आ रही है कि अपन उसको वातावरण से अर्जित कर रहे हैं, उसके आधार पर। तो उसके आधार पर अपन रोगों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला कहलाता है जन्मजात, या इसको अपन दूसरा नाम कहते हैं कंजेनाइटल। दूसरा होता है अर्जित या एक्वायर्ड या अर्जित। पहला यदि अपन बात करें जन्मजात या कंजेनाइटल,
कंजेनाइटल डिजीज वो होती है जो माता पिता से अपनी संतति में आती है। जो माता पिता है, पेरेंट्स है, उससे डॉटर और जो सन्स होते हैं उसमें आती है। तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन जन्मजात या कंजेनाइटल। नेक्स्ट अपन बात करें अर्जित। अर्जित में कौन से होते हैं? दोस्तों अपन इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अभी अभी अपन एक जो टॉपिक है, एक जो डिजीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन बात करें, इनके आगे पढ़ते रहेंगे अपन। नेक्स्ट अपन बात करें अर्जित। अर्जित क्या होता है? जो अपन वातावरण से प्राप्त करते हैं, माता पिता से नहीं आते हैं। इसके अलावा जो यदि अपन हमारे शरीर में किसी हार्मोन की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, या कोई मच्छर काट लिया हमारे, या किसी यदि अपन बात करें किसी वायरस ने काट लिया, तो उसके से फलस्वरूप फैलती है, तो वो कहलाती है अपने पास अर्जित। अर्जित जो अपन वातावरण से प्राप्त करते हैं, ये दो प्रकार की होती है, एक संक्रामक होती है और दूसरी असंक्रामक। संक्रामक डिजीज वे होती है जो एक यदि अपन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, यानी जिनका संक्रमण होता है, यानी जो प्रोटोजोआ से होते हैं या बैक्टीरिया से होते हैं या कवक से फंगी से होते हैं, वो सभी संक्रामक होते हैं। और असंक्रामक कौन से होते हैं? तो ऐसे डिजीज होती है जो असंक्रामक डिजीज वे होती हैं जैसे जो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं, जैसे प्रोटीन की कमी से कोई रोग हो गया, या अपन बात करें कि हार्मोन्स की कमी से कोई रोग हो गया, तो वो निश्चित व्यक्ति में ही होगा, अन्य व्यक्तियों में नहीं होगा। जिसमें प्रोटीन्स की कमी है उसमें होगा वो रोग, या इस प्रकार से। उसके बाद में अपने पास एक में अपन बात करेंगे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो काफी बार पूछा जाता है कि पानी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, या दूषित जल से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो उनको एक ट्रिक के साथ अपन याद करेंगे। पोटा पे ही है। अपन दूषित जल से होने वाले जल के बारे में, रोगों के बारे में बात करते हैं, डिजीज बात करते हैं जो दूषित जल के कारण होते हैं, उनको कैसे याद करेंगे। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि दूषित जल से होने वाला रोग नहीं है। आजकल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आ रही है कि अपन को 3 ऑप्शन दे दिए जो तो जल से फैल रहे, और एक ऑप्शन ऐसा आ गया अपने पास जो जल से नहीं फैल रहा है। तो अपन को उसमें छाटना होता है, तो अपन कैसे उनको छाटे, तो अपन भूल जाते हैं कि कैसे। तो उनको सीधा ट्रिक्स के साथ याद रखे कि कोई एक महिला है और वो महिला काम कर रही है। काम क्या कर रही है? पोटा पे ही है, वो कहीं काम कर रही है। तो उसको मैंने कहा, आपसे पूछा वो महिला कहाँ है, तो आप बोलोगे पोटा पे ही है। पोटा पे ही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? पो फॉर पोलियो, टी फॉर होता है टा फॉर टाइफाइड, पोटा पोलियो टाइफाइड। पे फॉर पैचिस, ही फॉर हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से यदि अपन बात करें, हेपेटाइटिस जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं यदि अपन बात करें। तो इनमें से यदि अपन बात करें दूषित जल से होने वाला जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो किसके कारण होता है? दूषित जल से होने वाला रोग होता है। और है से हैजा। तो ये सभी जो डिजीज है इनकी अपन बात करेंगे कि विस्तार से अपन नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो आप प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।